है कि कश्मीर डिवीज़न में रबी सीज़न में तकरीबन 70% से ज़ायद जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो खाली रहती थी और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ पर नज़रसानी की गई कि कश्मीर के अंदर ये ज़मीनें जो प्रोडक्टिव साइल्स हैं ये खाली नहीं रहनी चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसके लिए एक जामिया मनसूबा बनाया कि रबी के बीच में कश्मीर में कौन कौन सी अच्छी क्रॉप्स जो हैं वो हो रही हैं और उनमें इजाफा कैसे किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो सरसों की काश्त का था। और 2 साल पहले कश्मीर के अंदर तकरीबन सिर्फ 30,000 हेक्टेयर एरिया जो था वो इसकी काश्तकारी में लाया जाता था, जहाँ पर सरसों की काश्तकारी की जाती थी। तो हम लोगों ने 2 साल पहले ये मिल के नेशनल लेवल पर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि हमारे लोगों की आमदनी जो है वो डबल किस तरीके से हो, और उसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को वक्तन फ़वक्तन ये हदायत दी और हमने कोशिश की कि पिछले साल हमने उस 30,000 हेक्टेयर एरिया को बढ़ा के तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर एरिया जो था वो उसमें अजाफी एरिया जो था अंडर ऑयल सीड कल्टीवेशन लाया। और उसकी जो परफॉर्मेंस पिछले साल की थी उसी के बिना पर हम लोगों ने कोशिश की कि इस साल तकरीबन जो हमने हदफ तय किया था कि वो 1,40,000 हेक्टेयर, लेकिन मुझे ये आपको बताने में खुशी महसूस होती है कि जिस वक्त हम डिस्ट्रिक्टों के साथ आदाद और शुमार अपने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसरों के साथ रिव्यू करते हैं तो ये तकरीबन उससे भी ज़ायद टारगेट जो थे हमने 1,40,000 से ज़ायद हेक्टेयर एरिया जो था वो कवर किया, और जिसका नतीजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाहे आप बाई रोड आ जाएं, चाहे आप वादी कश्मीर के किसी गांव में अंदर चले जाएं, चाहे दूर दराज के जितने भी पैरामीटर्स हैं किसी भी गांव के अंदर, गांव से भी दूर दराज पहाड़ी इलाकों के बेसमेंट में अगर आप चले जाएं, या वो लोग जो बाई एयर सफ़र करते हैं अगर वो खला से भी इस चीज़ को देखें तो वादी कश्मीर इस वक्त पीले फूलों के अंदर नहला रही है और टूरिस्टों का इतना रश है कि वो जोक दर जोक नेशनल हाईवे के गिरदोनवा में, चाहे वो काजी कुंड से लेके यहाँ श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेके सोनामर्ग तक और लास्ट में उड़ी तक जाते हुए, और मुझे बताने में ये खुशी महसूस होती है कि इस मिशन से हमारा जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो कवर हो गया कि नंबर 1 कि वादी कश्मीर में जो हमारे लोग हैं इनकी जो डाइटिंग हैबिट है इसमें तेल की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी डिपेंडेंस सारी की सारी जो थी वो तकरीबन 95% जो थे हम बैरून रियासत पर डिपेंड करते थे कि वो तेल सारा बाहर से आता था। जब हमने ये 1 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया, फिर उसके बाद इस साल तकरीबन जो 1,40,000 हेक्टेयर से ज़ायद एरिया कवर किया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ नेशनल एवरेज 10 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑयल सीड की है, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस में उससे 1.5 गुना ज़्यादा जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। और इसका जो रेट पिछले साल से जा रहा है, बाहर के बहुत सारे व्यापारी आए जिन्होंने हमारे पुलवामा के बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर से इसका जो सीड था वो तकरीबन 9,000 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा। और आजकल जब हम लगातार फील्ड में जा रहे हैं तो मुझे किसान भाई बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास जो आड़ती लोग अप्रोच कर रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले साल भी सरसों ली थी, कि वो तकरीबन 10 से 11,000 रुपये के बीच में इस साल उनको रेट आएगा। इससे हमारी 2 चीज़ों की खपत को पूरी होगी। एक, हमारे किसान को अजाफी तकरीबन 2 लाख रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से उसकी आमदनी बढ़ गई, जो कि सिर्फ खरीफ की क्रॉप करता था। तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब था वो भी पूरा हो रहा है इससे, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो एक मिशन लेके चला था कि हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़नी चाहिए ताकि कोई एरिया हमारा रबी के अंडर खाली ना रहे। इसके साथ साथ हम लोगों ने दूसरी कोशिश की कि बरसीम जो कश्मीर के अंदर फाडर हमारे लोगों के पास जो माल मवेशी है उसके लिए जो ग्रीन चारा है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो बरसीम इस साल में लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस की, उसकी भी लोग इस वक्त तक जो है कटिंग ले चुके हैं और दूसरी कटिंग जो है उसकी वो तैयार है। और जिस वक्त तक हमारी पैडी के लिए ज़मीनें तैयार करते उस वक्त तक उसकी 3 से ज़्यादा कटिंग जो थी वो किसान उसको भरपूर तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की एक कोशिश है कि किसी लिहाज से भी जिस तरीके से खरीफ के दौरान हमारे सारे के सारे खेत जो हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप से आपको नहलाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो पैडी की बात हम कर लें, चाहे मेज़ की बात कर लें, चाहे वेजिटेबल्स की बात कर लें, चाहे स्वीट कॉर्न की बात कर लें या दूसरी पल्सेस की बात कर लें। ऐसी कोई क्रॉप नहीं है कि जो यहाँ पर ग्रो नहीं होती।
इसी लिहाज से हमारी कोशिश यही रही और उस कोशिश में हम कामयाब भी हो गए कि आज इस साल तकरीबन जो 2,75,000 हेक्टेयर एरिया जो था वो क्रॉप्स के अंडर खरीफ में ग्रो करते थे, तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर एरिया जो था वो इस साल हम लोगों ने रबी में कवर किया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। और आने वाले साल में इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि वो एरियाज़ के जहाँ पे वाटर स्टेगनेट होता है, वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ वेराइटीज़ का वैसा इंतखाब किया गया है। उसके ट्रायल हम लोगों ने लगाए थे रबी के दौरान में, वो ट्रायल हमारे सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ये आने वाले साल में हमारा कोई भी सिंगल पैच ऑफ लैंड जो है वो खाली ना रहे, क्योंकि हमारे तेल की रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी होगी, हमारे जो सरसों ग्रो कर रहे हैं, फाडर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी जो हम ओट्स और बरसीम लगा रहे हैं, हमारे पास इसकी जितने भी रबी क्रॉप्स हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वीट की वैसी वैराइटीज़ हैं जो हमारी क्रॉप की रोटेशन में फिट हो जाए। कुछ एरियाज़ के बीच में हम लोग वीट भी लगा रहे हैं, क्योंकि वीट की एरिया हमारा एरिया है और वीट्स में ज़्यादा एरिया लाएंगे तो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिपेंडेंस रहती है CAPD के ऊपर, वो भी उससे कम हो जाएगी। और ख़ासकर मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि हमने किसानों को यहाँ पर सीड प्रोडक्शन चैनल में लाया है, क्योंकि UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो होलिस्टिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके बीच में सीड को एक मखसूस जगह दी गई है। और हमारे जितने ग्रोवर्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल सीड के साथ कारोबार करते हैं, सीरियल के साथ करते हैं, दूसरी के क्रॉप्स के साथ करते हैं, उन लोगों को सीड चेन में जोड़ के वो CSPs PSPs इन लोगों को हम अपने साथ रजिस्टर किया है। और हम चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर सीड का जो प्रोडक्शन की जाए, ये प्रोडक्शन जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद हम बैरून रियासत भी सीड को सप्लाई करें।